उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। कुछ सूचनाएं आप लोगों से शेयर कर देते हैं। कार्ड्स अधिकतम को मिल चुके हैं, पर पूरे सदस्यों को अभी भी नहीं मिले हैं। आज भी दिए जाएंगे और कल भी। तो जब भी वह दे दिए जाएंगे, यहां पर बता देंगे। तो जिसे भी लगता है उनका नाम नहीं आया और आना था, वह कल के बाद हमसे बात कर लें। त्रुटियां स्वाभाविक है, वह सब होंगी। तो परेशान ना होइएगा, जो भी त्रुटि होगी सुधारी जाएगी। अब पॉलिटिकल पार्टी पर आते हैं। आप लोगों को याद होगा, हमने एक पॉलिटिकल पार्टी की बात की थी। भारत में जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम चलता है, वह ब्रिटेन का लिया गया है। तो इस पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में कई कमियां होती हैं। मतलब, कोई भी आदमी या समुदाय अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी खड़ेड्डी कर सकता है। अब यह जो पॉलिटिकल पार्टी बनती है, ये लगभग सभी अपने समुदाय का तो ध्यान रखती हुई दिखती है। जो भी इनका वोट बैंक हो, इनका आधार होता है कि अपने वोट बैंक को बताना कि दूसरे आपका शोषण कैसे कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर वह यह सब नहीं करेंगे, तो फिर उनका वोट बैंक उन्हें मानेगा। तो आमतौर पर हर पॉलिटिकल पार्टी का बनना देश में नफरत को कुछ और बढ़ा ही देता है। एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जाते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाया जाता है, ये बताया जाता है कैसे हम दूसरों से बेहतर हैं। पर फिर जब वह पार्टी सत्ता में आती है, तो फिर वह भी वही सब करती है जो दूसरे करते हैं। सबका घुमा फिरा कर वही हाल है। अब प्रश्न हम पर भी आएगा। हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए कह रहे हैं या उसका विचार रख रहे हैं? ये कहां तक जाएगी, क्या करेगी? रिसोर्सेज, साधन, धन, ये सब कहां से आएंगे? मैन पावर का भी प्रश्न है। अब इतने सारे प्रश्न के उत्तर मैं आपको एक पोस्ट में तो नहीं दे सकता, पर आपको एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं। एक इंजीनियर रडार टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था और गलती से कुछ ऐसा हो गया कि ओवन बन गया। कई बार कुछ ऐसा होता है जीवन में, आप कार्य कुछ ऐसा करते हो कि काम एक करते हो और हो दूसरा जाता है। मानव सभ्यता के ऐसे उदाहरण भरे पड्डे डीते हैं। हमें याद नहीं बात कब की है, पर कोरोना से पहले की है। हम कॉरपोरेट सर्किल में कार्य करते थे और वहीं से हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज का कुछ कार्य आया। पोजीशन भी अच्छी खासी मिल रही थी, पैसा भी। पर वह पैसा हमें पसंद नहीं आया। पता नहीं, शायद 2018 से 19 का समय रहा होगा। हाँ, कोरोना से पहले की बात है। पर समस्या यह थी कि अगर मैं उनके मामलों में इन्वॉल्व होता, तो फिर वह लोग भी मुझसे कुछ बदले में लेते। अब वह जो मुझसे बदले में लेते, वह मैं उन्हें देने को तैयार नहीं था। यह बात मैंने उन्हें कभी बताई नहीं, पर किसी कारण का बहाना बनाकर मैंने उन लोगों से कांटेक्ट खत्म कर दिया। बाद में जब बात हुई भी, मैंने उन्हें कभी नहीं बताया कि मैं दिल्ली वापस आ चुका हूं। पर कारण आप लोगों को बता देता हूं। कल की शब्द की एंट्री मेरी लाइफ में 2012 में ही हो गई थी। आप लोग जानते हैं, अब मैं जानता नहीं हूं कौन है, पर मुझे फिर नियति वगैरह सब पता थी। आज मेरे पास पैसे की समस्या है और अगर उन लोगों की मदद ली, तो यह तय है कल को वह लोग भी मुझसे कुछ मांग सकते हैं। और वह मुझसे जो भी मांगते, वह मैं इसलिए नहीं दे सकता था क्योंकि वह कल्कि के धर्म के खिलाफ होता, वह जनता के खिलाफ होता। तो मैं बस उस जगह से हट ही गया। अब इस बात को 7-8 साल बीत चुके हैं। गंगा में बहुत पानी बह चुके हैं। अब बिजनेस प्रोजेक्ट्स के आने का समय चल रहा है। मामले विशाल है। सारा भारत, दुनिया के 200 देश। टैक्स पॉलिसीज होती हैं, टैक्स एग्रीमेंट्स होते हैं, लाइसेंसेस होते हैं, कॉरपोरेट राइवलरीज होती हैं। तो मुझे दोबारा से उन पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट्स की जरूरत होगी। लेकिन बात फिर वहीं आकर अटक जाएगी, जहां 7-8 वर्ष पहले अटकी थी। अगर मुझे उनसे कुछ चाहिए, तो बदले में मुझे उन्हें कुछ देना होगा। चलिए, पोस्ट बना रहे थे, पर कुछ लंबी हो रही है तो वीडियो ही सही। हो सकता है आपके मन में प्रश्न हो, क्या समस्या है वह जो मांग रहे हैं उन्हें देने में? जब मैं उनसे कुछ फेवर लूं, तो मुझे उनसे क्या फेवर चाहिए होगा? जिन लोगों से मेरी पुरानी दुश्मनी चली आ रही है, मैं उनके साथ या उनसे रिलेटेड किसी भी पर्सन के साथ कार्य नहीं करूंगा। आप कंपटीशन एक्ट में मुझे कुछ रियायत दीजिए, कुछ कॉरपोरेट्स के पुराने मामले ओपन हो जाएं, कुछ टैक्स और दूसरी सुविधाएं मिल जाएं। पर बदले में मुझे जो देना होगा, वह यह होगा, मैं सही को सही और गलत को गलत नहीं बोल पाऊंगा। फिर मुझे नेताओं को उस हिसाब से देखना होगा, कौन कैसे भी करके मेरे लिए कितना फायदेमंद है। फिर चाहे उस मनुष्य का चरित्र कैसा भी हो, उसे इज्जत देनी होगी। बहुत सी ऐसी बातें हो जाएंगी कि मुझे जो मेरे अंदर दूसरा है, उससे युद्ध करना होगा। अब जिसके साथ मुझे रहना है, जब तक मेरा जीवन है, उसी तो दुखी नहीं कर सकता। 7-8 साल पहले जब मैंने उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया,
जब मैं कुछ परेशान था और भविष्य जानता था, तो आज तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि तब का भविष्य आज का वर्तमान बन चुका है। प्रोजेक्ट के की जो सबसे विशाल समस्या है, वह यही है। इसे एक बार प्रारंभ कर दिया तो तब तक इससे मैं हट नहीं सकता, जब तक इसे कंप्लीट ना कर दूं, और इसे कंप्लीट करो तो फिर दुनिया भर की सारी कहानियां लग जाती हैं। मैंने चैनल ओपन किया तो मैंने आप सभी को एक बात क्लियर कर दी थी कि मैं एक स्वार्थी आदमी हूं। मेरे अंदर वह तमाम त्रुटियां हैं जो मुझे एक आम मनुष्य की कैटेगरी में भी नहीं रखती। मैंने कभी भी अपने किसी भी वीडियो में ऐसा नहीं कहा होगा कि मैं समाज सेवा करने आया हूं या आप सबकी चेतना जगाने आया हूं। मैंने यही कहा होगा, मैं बस अपना कार्य करने आया हूं। पॉलिटिकल पार्टी की जब हम लोग बात कर रहे हैं, इस समय पर तो भी मेरे विचार वही हैं। मेरी नजर में वह कोई क्रांति नहीं है, कोई सामाजिक बदलाव नहीं है। यह क्रांति, सामाजिक बदलाव, युग परिवर्तन, यह सब मेरे लिए बहुत भारी शब्द है। इतने भारी शब्दों की टेंशन नहीं ले सकता मैं। आज शाम 7 बजे मुझे किसी से मिलने जाना है। जिससे मिलने जाना है, उसने मैकडी बुलाया है। अब समस्या यह है कि दिन के 7 बजे के पहले मैं कभी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट प्रेफर नहीं करता, और 7 बजे के बाद मैं नॉर्थ इंडियन के अलावा कभी कोई और रेस्टोरेंट प्रेफर नहीं करता। पर उस पर्सन के पास मेरी चेक बुक रह गई है गलती से, और वह लेना जरूरी है। तो पिछले 2 घंटे से मेरा दिमाग इसी चीज में घूम रहा है। मैकडी की जगह किसी नॉर्थ इंडियन में ही मिल लेता, पर मेरे लिए फिलहाल मेरी चेक बुक जरूरी है। बस इतनी टेंशन। ठीक है, इससे ऊपर मेरा सर दर्द हो जाता है। तो देखो, पॉलिटिकल पार्टी का क्या मामला है, वह भी मेरे स्वार्थ के लिए ही है। अगर मैं वह नहीं खोलता हूं तो फिर मुझे उन लोगों से उन जगहों पर कुछ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आ सकता है जहां मैं नहीं करना चाहता। मुझे पता है वह क्या करेंगे। प्रकृति, परब्रह्म, कल की, जो कोई भी है, मुझे क्या पता कौन है वह क्या करेंगे, और मुझे अपनी भी दुविधा पता है वहां क्या होगी। तो देखो, वहां जो मेरे सामने स्थिति बनेगी, उस सबसे कहीं आसान है कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी ही ओपन कर दूं। कहीं ज्यादा आसान है। तो मैं बस अपनी सुविधा और स्वार्थ के लिए ही ओपन करने की सोच रहा हूं। अब देखिए, सामाजिक परिवर्तन मतलब पूरे समाज का परिवर्तन, वह सोचना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है कि अगर मैं किसी की गलत डिमांड्स में सहज फील नहीं कर रहा और कार्य करवाना भी जरूरी है, तो मैं कार्य इस तरह से करूं जिसमें मैं सहज फील कर रहा हूं। आज सोच ले, 1/4 भारत रिश्वत देना गलत है? हम सहज नहीं हैं। कल से भारत में रिश्वत बंद हो जाएगी। आप खुद बदल जाओ, समाज अपने आप बदल जाएगा। आप लोगों को मैं ये सब बात क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कार्य बहुत तेजी से चलेंगे। कभी भी कुछ भी होगा, तो बस हम लोग एक दूसरे को समझते हुए चलें। तो मैं आपको कोई क्रांति या कोई सामाजिक चेतना, ये सब भाषण नहीं दूंगा। ना हमें इन सब बातों से कोई मतलब कि वह पार्टी अच्छी थी, वह लोग बुरे हैं, सभी ज्यादा कम एक जैसे हैं। और मैं ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं करता हूं कि आप लोग भी क्रांति या सामाजिक बदलाव जैसे शब्दों को ज्यादा जोर दें। उसका कारण ये है, आप सब कर्म योग के प्राणी हो। आप सबका परिवार होगा। आप अपने परिवार के लिए सब कुछ हो। जब आप इतने भारी भारी टॉपिक्स पर बात करते हो, तो आप सब टेंशन में आ जाते होंगे। छोटा सा जीवन है, खुश रहना सीखो। खुद को पर्सनल लेवल पर संभालो। ये सब चीजें कुछ बाद में आती हैं। अब आपका एक प्रश्न होगा, फिर इस पॉलिटिकल पार्टी का वजूद ही क्या होगा? कुछ करेंगे हम नहीं, कुछ करने भी नहीं देंगे। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए एक शहर है, वहां पर एक नेता की सभा होनी है और 2 लाख लोगों को जाना है, पर वह 2 लाख लोग वहां नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि वह सब हमारे साथ है। वह बस घर में बैठकर हमारा संदेश सुन रहे हैं। हमारा या हमारे संगठन के किसी आदमी का तो क्या, वह पॉलिटिकल पार्टी की जीत नहीं हमारी। देखिए, चीखना, चिल्लाना, शोर मचाना, दोषारोपण करना, यह सब शक्ति का कार्य नहीं होता। जिसके पास शक्ति होती है, वह कार्य कर देता है। ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, इसका मुख्य बेस पहले कर्म है। मतलब इसमें सब कुछ कर्म आधारित ही होगा। एक संगठन आ जाएगा पहले। ये जो संगठन है, इसकी अपनी अर्थव्यवस्था, अपना हिसाब किताब अलग होगा। इसी के फिल्टर्ड पर्सन पॉलिटिकल पार्टी की पोजीशन या कुछ भी संभालेगा। जो संगठन का नहीं है, वह पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट डायरेक्ट बनेगा नहीं। अब इसमें एक प्रश्न आप पूछ सकते हो, यह कितनी तेज बनेगी? इसका प्रभाव क्या होगा? पुराने श्रोता जानते हैं कि मैंने सब बता रखा था कब क्या होगा, तो कुछ समय इधर उधर हुआ होगा, पर सब हो वैसे ही रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी कैसे बनी? वह अमेरिका में था। उसका एक ट्वीट वायरल हो गया।
अमेरिका वाले उसे वैसे ही डिपोर्ट करने वाले थे। वह भारत की एक पॉलिटिकल पार्टी से लिंक था। ट्वीट वायरल हो गया तो उसे भी लगा वह नेता बन गया है और पार्टी को लग गया फायदा उठाया जा सकता है। तो कहानी तो देखो रातों रात वायरल हो जाती है, पर हमें वह सब नहीं करना है। हम क्या कह रहे हैं, ये हमें नफरत नहीं फैलानी और रातों रात वायरल होने के लिए ये सबसे मुख्य बात है। ये जो अभी स्ट्रक्चर बन रहा है, यही 3 पार्ट्स में बंट जाएगा। कॉर्पोरेट, सोशल और पॉलिटिकल। मतलब अगर अभी हमारा कार्य 70 जिलों में जा रहा है, तो आप ये ना सोचो कि वह केवल एक ही कार्य करेगा। हमने आप लोगों को बताया था, ये जो आ रही है टेम्पररी वेबसाइट है, इसका मुख्य काम दूसरे मेगा इवेंट्स को लाना है। तो यहीं से कहानी 3 पार्ट्स में बंट जाएगी। तो आप ये समझ लीजिए कि इन 70 जिलों में हम कल पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर सकते हैं, पर हम नहीं करेंगे। हमारे अंदर एक आदत और है, हम कोई भी काम बहुत जल्दी में नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए कर्मों की कहानी ओपन करने में कितना समय लिया हमने? पहले माहौल बनाया, तो बस हम कर सकते हैं पर हम करेंगे नहीं। पहले तो आप लोगों को अभी चीजों को कुछ और समझना है। संगठन बनता कैसे है? टेक्निकल मैटर्स उसमें क्या होते हैं? फिर हमारी सोच क्या है? हम जा कहाँ रहे हैं? फिर ये जो अभी लाखों परिवार आने हैं, आपको देखना है कि सभा वर्ष पहले बना एक नॉर्मल सा चैनल आगे की कहानी लाखों परिवारों के लिए कैसे लिखता है। देखो आप लोग अध्यात्म पर आए, पूरा चैनल कल्कि अवतार नाम पर चला। कॉमन सा प्रश्न आएगा आप लोगों के दिमाग में, हम तो चलो कल्कि को मानते थे, आ गए डिकोडिंग सुनने, पर बाकी भारत तो नहीं मानता, वह लोग कैसे आएंगे? तो जब आप उस घटनाक्रम को घटित होते हुए देखोगे, तो कुछ अलग सा अनुभव कराएगा ही, कुछ सिखाएगा ही। फिर अभी टीम भी फाइनल होनी है। तो देखो, 70 जिलों में तो जो भी शुरू होगा, वह होगा। अगले राउंड में ये फिगर 300 जिले क्रॉस कर जाएगी आराम से। भारत में लोकसभा में टोटल 543 सीट्स हैं, तो हम भारत में इतने ही शहर मान लेते हैं। हमें नहीं पता हम अगले राउंड में 300 के लिए जाए या सीधा 500 के लिए चले जाए, पर इसके अगले राउंड में पॉलिटिकल पार्टी भी आ जाएगी। उन 300 या 500 जिलों में टीम भी गठित होना शुरू जाएगी और बस आ जाएगा सारा सिस्टम। अब यहां पर 2 प्रश्न जो हैं, उन्हें भी ले लेते हैं। देखिए, क्योंकि आप लोग पहले से कनेक्ट हो, तो आपके लिए कहानी कुछ और है, जो बाद में आएंगे, उन्हें फिर अपने हिसाब से समझनी होगी। अब जो 2 प्रश्न आपके हैं, एक तो साधन, धन, रिसोर्सेज, ये सब कैसे आएंगे? बस इसीलिए मैं प्रोजेक्ट के कर नहीं रहा था। पर मेरे साथ भी समस्या थी। मैं भी संसार के साथ एडजस्ट कर नहीं पाया। प्रोजेक्ट के दुनिया का सबसे विशाल प्रोजेक्ट है। जब उसके लिए पैसे की कमी नहीं हो रही, कहीं से भी, तो आपको लग रहा है इस पॉलिटिकल पार्टी के लिए हो जाएगी। मतलब जो भी इसके मेंबर होंगे, उन तक के लिए कमी नहीं होनी। भारत में कोई 100 करोड़ के आसपास वोटर्स हैं और मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि कम से कम 30 करोड़ वोट अगले 10-12 महीनों में इस पॉलिटिकल पार्टी के पक्के हैं। यानी कि वह 2027 वाली भविष्यवाणी आ गई। अब मेरे सारे पुराने श्रोता एक बात जानते हैं, जो भी मैंने कहा, हे, आज तक, वह देखो कुछ इधर-उधर हो जाता है, पर वह सब होता तो है। तो 30 करोड़ की फिगर मैं कम से कम ले रहा हूं, पर इतने भी अगर हम ले लेते हैं तो मान लो, ये भारत में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मिलने वाले सबसे अधिक वोट हैं। तो या तो सरकार फिर इसके बिना नहीं बननी, या सरकार ही इनकी बननी है। पर फिर आप लोगों का लौट फिरकर वही प्रश्न आएगा, क्रांति करनी नहीं है, भाषण देने नहीं है, प्रचार करना नहीं है, दोषारोपण करना नहीं है, कैसे हो पाएगा ये सब? वह भी उस देश में जो जाति, भाषा, धर्म, पता नहीं कितने फैक्टर्स पर बटा हुआ। हे, देखो मैं आप लोगों को क्रांति करने को मना नहीं कर रहा हूं। रोज सुबह जाओ जलेबी की दुकान पर और उससे बोलो, जलेबी के साथ दही आपका अधिकार है। उससे आप लोगों का मूड भी सही रहेगा। कर्मों की कहानी बहुत भारी होती है दोस्तों। कर्म जो कर देते हैं, वह बातों से कभी नहीं होता। और किरदार की कहानी कर्मों से भी भारी होती है, क्योंकि जो किरदार कर जाता है, वह कर्म कभी नहीं कर पाता। कुछ मुश्किल हो गया, चलो सरल करते हैं। भारत में 80% लोगों को राशन जा रहा है फ्री का या बहुत सस्ता, पर फिर भी उसके आधे भी मोदी जी को क्रेडिट देने को तैयार नहीं है। जो फौजी देश के लिए कुछ सैलरी में अपनी जान दे देगा, वही अंबानी के लिए 10 गुना लेकर भी गर्व नहीं करेगा। कर्म और बातों के अलावा भी बहुत कुछ होता है जो किसी किरदार को बनाता है। कल्कि के बारे में एक बहुत ही अजीब भविष्यवाणी की थी नोस्ट्राडेमस ने। आप लोगों को सुनने में बहुत सरल लगेगी, पर है बहुत कठिन। वह यह थी प्लस अल्ट्रा एक ऐसा आदमी होगा जिसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होगा, मतलब वह जो बोलेगा वही करेगा। अब अगर हम सतयुग में होते तो यह कोई स्पेशल गुण नहीं था, पर कलयुग में है, तो सोचिए यही गुण कितना स्पेशल लग रहा है। खैर, हमें तो कल की अभी तक मिले नहीं।
जब मिलेंगे तो देखेंगे वैसे ही था क्या। तो पॉलिटिकल पार्टी पर वापस आते हैं, तो वह सब हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको हो सकता है लग रही हो, बहुत विशाल बात है। आप हमारे एंगल से देख लो, हम आपके से देख लेते हैं, फिर आज की टपर टपर यहीं समाप्त करते हैं। आपको शायद इसलिए भी विशाल लग रही हो क्योंकि आकार कुछ विशाल है, उसमें तमाम तरह की लोग समस्या झेलते हैं, फिर भी हाथ में कुछ होता नहीं। अब आप हमारे एंगल से देख लो, यह नियति है। आपको नियति पता ना हो वह एक अलग बात है, पर जब नियति पता है तो वह हो जाएगी, होने के सारे कारण बना ही लेगी। दूसरी बात, तरबूजा जब तक तरबूजे से उलझेगा तो कमांडर कोई भी बने, पर शोर बहुत मचेगा, क्योंकि कम ज्यादा सब बराबर के हैं, सब एक जैसे हैं। आप वहां पर एक तलवार रख दो, तलवार अपना रास्ता बना लेगी आराम से। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वह हो चुका है सांसारिक, तो हम चलते हैं संसार के नियमों के हिसाब से। मैं तो बस एक मामूली सा डिकोडर हूं, तो डिकोड ही करूंगा जो आने वाला है उसमें। और हम में एक अंतर है, हमारा शरीर कर्म करता है और आत्मा अकर्ता है। उसकी आत्मा करता है और शरीर एक भ्रम है। अब आत्मा जिस भी तरह से कार्य करती है, हम उस पर अपने नियम नहीं लगा सकते ना। और आपको मैं सत्य बताऊं, पॉलिटिकल पार्टी ओपन कर देना कहीं आसान था उस रुपए को ले लेने से या उन लोगों का साथ ले लेने से। मुझे उस डिसीजन का आज भी कोई दुख नहीं है। अच्छा, एक बात और देखो, मैं बीएस डिकोडिंग करता हूं और उस हिसाब से कुछ कर्म कर लेता हूं, पर असली कल की कोई और है। अभी तक नहीं पता कौन है, पर शीघ्र आ जाएगा। बस उन्हीं के लिए कर रहा हूं। अब मुझे कोई ये मत बताना कि हम है या हमारे चचा। चलिए मिलते हैं शीघ्र ही किसी वीडियो में।